रीमा खान ने पीटीआई को सख्त वार्निंग जारी की है, सुने। पीटीआई को हमने क्लियरली कह दिया है, इमरान खान की सेहत के बारे में आइंदा कोई फैसला पीटीआई नहीं करेगी। मुदाखलत नहीं है, वार्निंग है। असल कहानी यह है कि कार्रवाई बेसिकली गंडापुर ने और बैरिस्टर गौहर ने डाली है मोहसिन नकवी के साथ मिलके। एक तरफ गंडापुर को कहा गया था कि तुम जाके धरने में बैठ जाओ उधर और वहाँ जाके इंटरव्यू दो और इंटरव्यू में मोहसिन नकवी की तारीफ़ें करो कि असल तो वो इमरान खान को पूरी पाकिस्तान में को बचाना चाहता तो मोहसिन नकवी है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर कार्रवाई डाला था। उसने कहा कि मुझे मोहसिन नकवी ने पूरी गारंटी दे दी है कि इमरान खान साहब का अल-शफा में इलाज होगा, उनकी बहनों की मौजूदगी में उनके अपने डॉक्टर करेंगे। लेकिन बाद में वो इसे मुकर गया। क्यों? उन्होंने एक और शर्त रखी कि देखें आप लोगों ने जगह जगह धरने दिए हुए हैं, ये लोग मौजूद हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, तो हम इमरान खान को ऐसे में नहीं ले जा सकते, तो पहले धरने ख़त्म किए जाएं। तो सोहेल अफरीदी ने धरने ख़त्म कर दिए और वो चला गया वापस कि शायद ये इलाज करा देंगे, वादे पे वादा वफा करेंगे पहली दफ़ा शायद तारीख में। लेकिन उसकी गलती थी। लेकिन जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने बयान दिया कि हमारी असल लड़ाई जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है। जब ये बयान आया तो फिर उनको हुआ कि यार ये तो काम पक जाएगा, तो फिर वो लेके गए इलाज कराने। लेकिन मेरा ख्याल था कि वो अल-शफा ही ले जाएंगे, बेशक उनके डॉक्टर नहीं होंगे, उनकी फैमिली नहीं होगी, लेकिन एक शर्त शायद पूरी कर दें। लेकिन उन्होंने कुछ भी शर्त पूरी नहीं की, बल्कि पिम्स हॉस्पिटल ले गए और उधर फिर बैरिस्टर गौहर ने कार्रवाई डाली। उसको फ़ोन पे करके बता दिया और उसने आके बयान दे दिया जी बिल्कुल इमरान खान साहब का इलाज बिल्कुल ठीक हो रहा है। और ये कार्रवाई उन्होंने बेसिकली डाली है अदालत के लिए, क्योंकि अदालत का हुक्म था कि ये सारा कुछ किया जाए। तो अदालत के लिए कार्रवाई डाली है कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई एक्शन और लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की तरफ से गंडापुर वज़ीर भी नहीं बन सका, जलील भी हुआ और नंबर 3 उसकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली। जब सिक्योरिटी वापस ली तो कल उसकी एक ऑडियो हर जगह गर्दिश कर रही थी जिसमें वो कहता मेरे पास तो 14 एहलकार थे, 7 एहलकार ड्यूटी करते थे और एक जैमर गाड़ी थी। जबकि आज हुकूमत ने जारी किया दादोशुमार, इसके पास 7 गार्ड नहीं थे, मतलब 7 दिन को 7 रात को नहीं थे, बल्कि 77 गार्ड्स की ये सिक्योरिटी इंजॉय कर रहा था। और आखिर में सबसे अहम चीज़ सोशल मीडिया पर कंपेन जारी है कि बैरिस्टर गौहर को पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। भाई किस पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से? पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बैरिस्टर गौहर ने बड़ी चालाकी के साथ पीटीआई की हर जगह पे बल्ले का निशान भी लूज़ करवाया और पार्टी के इलेक्शन को भी कलादम करवाया और दोबारा इलेक्शन भी होने दिए गए और बड़े तरीके से उसने पार्टी को ना अपने शिकंजे में ले लिया हुआ एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। इस सारे मामले का एक ही हल है, पीटीआई के अंदर लोकली भी और इंटरनेशनली भी तमाम चैप्टर्स के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। अगर उसके अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई कार्रवाई डाली तो उसका भी मेरे पास एक हल है, लेकिन वो अभी नहीं बताऊँगा, वो वक्त आने पर ही बताऊँगा।